सीजन की शुरुआत किटी नामी लड़की से होती है जो अपने आसपास कपल्स को रोमांस करता देख अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड जो कोरिया में है उसे याद करते हुए उदास नजर आती है। फिर इंटरनेट के इशू की वजह से दोनों सही से बात नहीं कर पाते। तभी किटी को एक कॉल आती है जो सुन के वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके माता पिता के साथ देखते हैं जहाँ किटी उन्हें बताती है कि उसने कोरिया के एक स्कूल में अप्लाई किया था जहाँ उसे फुल स्कॉलरशिप पर एडमिशन भी मिल गया है। किटी अपने बॉयफ्रेंड डाई के लिए वहाँ जाना चाहती है क्योंकि वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। सिर्फ यही नहीं, किटी की असल माँ जिसकी उसके बचपन में ही मौत हो गई थी वो भी उसी स्कूल से है, इसलिए भी किटी वहाँ जाना चाहती है। ऐसे शायद वो अपनी माँ के बारे में मजीद जान सके। किटी के पिता उसे जाने की इजाजत दे देते हैं जिसके बाद किटी अकेले अपने नए सफर पे निकलती है जहाँ एयरपोर्ट पे उसकी टक्कर एक हैंडसम कोरियन लड़के से होती है जिसके पास भी सेम स्कूल यानी किस स्कूल का आईडी कार्ड था। किटी उससे बात करने की कोशिश करती है पर उसे इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए दोनों की बात ही नहीं हो पाती। कोरिया पहुँच के शुरुआत से ही किटी के साथ ब्लंडर्स होने लगते हैं और उसकी बस भी मिस हो जाती है जिस पर वो अकेली इस नए शहर में स्कूल ढूंढने निकल जाती है। तभी उसकी टक्कर एक अमीर लड़की यूरी की गाड़ी से होती है जो उसी स्कूल में पढ़ती है, जिस पर यूरी किटी को अपने साथ ले जाती है जहाँ रास्ते में उनकी बातें शुरू हो जाती हैं और यूरी ये सुन के बहुत हैरान होती है कि किटी एक लड़के के लिए इतनी दूर आ गई और उस लड़के को पता तक नहीं है। वहीं यूरी सारी गर्मियों की छुट्टियां किसी को डेट कर रही थी पर उसके हिसाब से ये इतना सीरियस नहीं, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बताती। सीन स्कूल में डाई पे शिफ्ट होते हैं जिसकी टीचर उसे वार्न करती है कि अगर शाम तक उसने फीस जमा ना करवाई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल की प्रिंसिपल यूरी की मॉम लिम है जो उसे अपने पास बुला के सवाल शुरू कर देती है क्योंकि यूरी की दोस्त जूलियाना के पेरेंट्स ने उसकी मॉम को शिकायत लगाई है कि यूरी और जूलियाना बहुत क्लोज हो रही हैं, लेकिन कोरिया में अभी लेस्बियंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसीलिए यूरी की मॉम अपने परिवार की इमेज के लिए परेशान थी। पर यूरी उन्हें यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। किटी को अपनी मॉम की पिक्चर्स देख के लगता है कि लिम उनकी दोस्त थी। लिम कंफर्म भी करती है कि वो उस ईयर में स्कूल में पढ़ती थी, पर किटी की मॉम का नाम सुन के अजीब रिएक्शन देती वहाँ से निकल जाती है। किटी अपने डूम रूम पहुँचती है और फिर अच्छा सा तैयार होके वेलकम पार्टी के लिए निकल जाती है जहाँ उसकी दोबारा एयरपोर्ट वाले लड़के मिनहो से टक्कर होती है और किटी को पता चलता है कि वो इंग्लिश बोल सकता था, उस वक्त सिर्फ एटीट्यूड दिखा रहा था और यहाँ से दोनों की चूहे बिल्ली वाली खट्टी मीठी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर एंट्री होती है डाई की जो एक्सपेंसिव कपड़े पहने पार्टी में पहुँचता है और किटी एक्साइटेड हुई जाके उसे हक करती है। सब वैसा ही हो रहा था जैसा किटी ने प्लान किया था, पर इससे पहले दोनों किस करते कबाब में हड्डी बनती यूरी वहाँ पहुँच जाती है जो रिवील करती है कि डाई उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के किटी के तो पाँव तले जमीन ही निकल जाती है कि जिस इंसान के लिए वो दुनिया के दूसरे कोने में आई वो उसे चीट कर रहा था। किटी रोती हुई बाहर जाती है तो यूरी डाई को उसके पीछे भी नहीं जाने देती। वहाँ बाहर किटी उसके अमेरिकन टीचर एलेक्स से मिलती है। यहाँ अंदर डाई और यूरी की बातों से हमें पता चलता है कि डाई सिर्फ पैसों के लिए यूरी का बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि यूरी तो जूलियाना को भी पसंद करती है। आखिर किटी को ख्याल आता है कि उसे भागने के बजाय डाई से जाके अपने सवालों के जवाब लेने चाहिए। जब वो डाई को ढूंढती अंदर जाती है तो वापस मिनहो और क्यू से मिलती है जो दोनों डाई के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और डाई ने किटी को उनके बारे में बता रखा था। यूरी जाके डाई को अपनी मॉम से मिलवाती है जो ज्यादा खुश नजर नहीं आती क्योंकि एक तो डाई यूरी का ट्यूशन टीचर है और साथ ही साथ उसके डैड के ड्राइवर का बेटा भी। उतनी देर में किटी भी वहाँ पहुँच के तमाशा लगा देती है, पर यूरी उसे ये कहते हुए चुप करवा देती है कि उसे किटी के बारे में सब पता था, इसलिए डाई बस किटी को ही चीट कर रहा था। ये सुन के किटी मजीद टूट जाती है और दुखी हुई जब वो वहाँ से निकलती है तो कपकेक्स की टेबल से टकरा के गिरते हुए अपना मजीद तमाशा बनवा लेती है। जब वो अपने रूम में आकर रो रही होती है तो वहाँ डाई उसके दोस्तों के साथ पहुँच जाता है जिनकी बातें सुनते हुए एकदम किटी के गुस्से में आवाज निकल जाती है, जो सुन के डाई और उसके दोस्त उनके आखिरी रूममेट से मिलने अंदर आते हैं और किटी को देख सब शॉक रह जाते हैं। जहाँ रिवील होता है कि किटी के सॉन्ग नाम लिखने पर गलती से उसे लड़का समझते हुए बॉयज हॉस्टल में रूम मिल गया। डाई किटी से बात करने की कोशिश करता है पर किटी कुछ भी सुनने से इनकार करते हुए उसे अपनी मॉम का नेकलेस वापस मांगती है जो उसने डाई की मॉम की मौत पे उसे भेजा था, पर डाई को नेकलेस याद तक नहीं था, जिस पर किटी और गुस्सा हुए रूम में चली जाती है। पर नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि वो नेकलेस डाई के गले में ही है, पर वो हालात से मजबूर कुछ कर नहीं पा रहा। अगली
अगली सुबह किटी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है, पर बाहर ही अपनी मॉम की पिक्चर्स वाली चीजें देख पिक्चर्स लेने वहीं रुक जाती है। डाई भी उठते ही उसके पीछे जाता है। सीन्स यूरी के घर शिफ्ट होते हैं, जहाँ यूरी के पिता के अपने वर्कर्स से बदतमीजी करने की वीडियो वायरल हो जाती है और यूरी की उस वीडियो को मीम बना के अपलोड करने वाली हरकत सिचुएशन को मजीद खराब कर देती है। अब इस मसले को हल करने के लिए लिम डाई का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। ऐसे वो लोग दिखा सकेंगे कि वो लोग अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते, क्योंकि उनकी बेटी उन्हीं के ड्राइवर को डेट कर रही है। डाई किटी को रोकते हुए सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता किस करने ही लगता है कि डाई के पिता वहाँ आके उसे यूरी और उसके पिता के पास ले जाते हैं, जो डाई से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन लेते उसे अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले जाते हैं, जिससे डाई और किटी के बीच के गलत फहमियों की दीवार और बड़ी हो जाती है। किटी रूम में वापस आती है तो डाई के दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस देखने लगती है, जहाँ डाई यूरी के परिवार की इमेज को वापस सही कर देता है, पर डाई के यूरी का हाथ झटकने पर किटी को एहसास हो जाता है कि उनका रिलेशन फेक है। डाई वापस आता है तो किटी उससे सवाल करने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि डाई ने उससे अमीर होने का भी झूठ बोला था, जबकि वो तो सिर्फ एक ड्राइवर का बेटा है। अब इससे पहले वो किटी को कुछ बता पाता उसे क्लास के लिए जाना था, इसीलिए जल्द मिलके सब एक्सप्लेन करने का प्रॉमिस करता वहाँ से चला जाता है। सीन्स यूरी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसके पास से हमें पता चलता है कि वाकई जुलियाना की मेड ने उन दोनों को किस करते देखा था और तब से लिम ने यूरी पे नजर रखी है और जुलियाना का कोई अता पता नहीं है। स्कूल में डाई के ब्लैकमेल करने पर यूरी उसे बता देती है कि वो लेस्बियन है, तभी ये फेक बॉयफ्रेंड ड्रामा कर रही है और डाई भी उसे किटी को सब सच बताने के लिए मना लेता है, क्योंकि उसे यकीन था कि किटी के साथ उसका सीक्रेट सेफ है। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी होती है। क्लास में जाते वक्त यूरी को कोई स्टोर में खींच लेता है, जो जुलियाना थी। उसके पेरेंट्स उसे दूसरे मुल्क भेज रहे थे, इसीलिए वो आखिरी बार यूरी से मिलने आई थी, जहाँ दोनों वादा करती हैं कि जल्द मिलके वो अपने सपने साथ जरूर पूरे करेंगी। किटी के ग्रेड्स अच्छे ना होने पर उसका टीचर ली उसे स्कूल के बाद लाइब्रेरी में ट्यूशन लेने को कहता है। वहाँ किटी, जो खुद को मैच मेकर समझती है, डाई और यूरी को ऑब्जर्व करते हुए उसे और एहसास होता है कि वो दोनों रिलेशन फेक कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास में मिन्हो से लड़ाई होने पर गुस्से में किटी उसका निकनेम सबको बता देती है, जो डाई ने उसे अपने एक राज के तौर पे बताया था। वहीं वो क्यू को उसके क्रश के साथ सेट भी करवा देती है। किटी जब ट्यूशन लेने जाती है तो उसका टीचर डाई ही निकलता है, जो उसे सब सच बताने ही वाला था कि यूरी वहाँ पहुँच के मिन्हो वाला किस्सा बताते हुए उसे रोक देती है। जहाँ अब कोई रास्ता बाकी ना होने पर मजबूरन डाई किटी को उसका नेकलेस वापस करता ब्रेकअप कर लेता है। अपना रूम शिफ्ट करते हुए किटी को अपनी मॉम की एल्बम से हॉस्पिटल का बेबी बैंड मिलता है, जो 1993 कोरिया का था, यानी उसकी मॉम का अपनी टीनेज में कोई बेबी हुआ था। किटी अपने नए रूम में पहुँचती है तो वो लड़की बहुत अजीब और बदतमीज होती है कि किटी का उसके साथ गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सारे रूम्स फिल होने की वजह से कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। वहाँ हम देखते हैं कि मिन्हो खुद को बहुत अकेला फील करता है, क्योंकि उसकी मॉम के पास भी उसके लिए टाइम नहीं होता। आउटडोर एक्टिविटी में हाइकिंग के दौरान क्यू डाई और किटी को अकेले में बात करने का मौका देने की कोशिश करता है, पर मिन्हो की वजह से यूरी वहाँ भी पहुँच जाती है, जहाँ किटी को गिरता देख डाई संभालता है। ये देख यूरी को गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से दोनों सौतनों के बीच रेस लगती है, जो किटी जीत तो जाती है, ऊपर से उसे वही हॉस्पिटल नजर आता है जिसका उसे बेबी बैंड मिला था, जिस पर वो फौरन वहाँ जाती है और बहुत चालाकी से रिकॉर्ड रूम में जाके ये तो पता लगा लेती है कि उसकी मॉम को बेटा हुआ था, पर फिर पकड़े जाने की वजह से जेल चली जाती है, जहाँ से उसे एलेक्स निकलवाता है और एलेक्स से बातें करके उसे एहसास होता है कि वही कोरियन बेबी है जिसे ऑस्ट्रेलिया के परिवार ने अडॉप्ट किया था, यानी वो उसका भाई हो सकता है। ये सब बातें क्यू के पास पहुँचती है। जब दोनों रूम में बात कर रहे होते हैं तो मिन्हो किटी से बहुत नफरत होने के बाद भी डाई को किटी की रात सोते हुए वायरल वीडियो दिखा देता है, जो उसकी रूममेट के 24 घंटे वेबकैम खोले रखने की वजह से बनी थी। अब कोई और रास्ता ना होने पर बॉयज उसे उनके साथ छुप के रखने का फैसला करते हैं, क्योंकि किटी यहाँ ज्यादा सेफ थी। अब कोरियन की फैमिली हॉलीडे पे किटी एलेक्स को सब सच बताने का फैसला करती है, जिस पर वो सारे नॉन कोरियन लोगों के लिए डिनर प्लान करती है, पर उसे कुकिंग ना आने पर मिन्हो उसकी मदद करने लगता है और यहाँ से इन दोनों के बीच भी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। वहाँ यूरी अपने घर के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलने के लिए सुकून ढूंढते डाई के घर पहुँच जाती है, जहाँ वो बहुत अच्छा टाइम भी गुजारती है। वहाँ किटी बहुत कोशिश के बाद भी एलेक्स को कुछ बता नहीं पाती और मिन्हो डिनर बीच में छोड़ के अपनी पॉप स्टार गर्लफ्रेंड से मिलने निकल जाता है। सीन्स यूरी पे शिफ्ट होते हैं, जो डाई के घर से निकलती है तो डिलीवरी मैन डाई के लिए किटी का भेजा
भेजा हुआ नेकलेस देने आता है, पर जेलस हुई यूरी वो डाई को देने के बजाय अपने साथ ले जाती है। अब इससे पहले किटी फिर एलेक्स से बात करती, उसकी बनाई हुई डिश खा के मिन्हो का पेट खराब होने की वजह से वो किटी को मदद के लिए बुलाता है, जो बहुत तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड को कन्विंस करती मिन्हो के लिए दोबारा डेट का टाइम लिए उसे वहाँ से भेज देती है। वहाँ यूरी अपनी मॉम से जब किटी की मॉम की बात करती है तो लिम गुस्सा हो जाती है और यूरी के वहाँ से जाते ही अपनी और किटी की मॉम के ईयरबुक जला के फेंक देती है। वहीं किटी को एलेक्स से पता चलता है कि एलेक्स यहाँ ली की वजह से आया है, क्योंकि उसे रिसोर्सेज से पता चला वो उसके डैड हैं, यानी किटी की मॉम और प्रोफेसर ली एलेक्स के माता पिता हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किटी मिन्हो की बॉडी से अट्रैक्ट होते हुए उसके साथ रोमांस करने लगती है, पर ये असल में मिन्हो का ख्वाब निकलता है। स्कूल जाते हुए किटी एलेक्स को फोर्स करते हुए उसे प्रोफेसर ली से बात करने को कहती है, पर एलेक्स उस पे गुस्सा हुए उसे इस मामले से दूर रहने का कहता है, क्योंकि सब किटी के हिसाब से नहीं चल सकते। क्यों किटी को ये सब भुला के मिन्हो की रखी हुई पार्टी पे चलने का कहता है, जहाँ वो डाई को पीछे छोड़ते हुए किसी और के साथ एक नई शुरुआत कर सकती है, क्योंकि डाई ऐसी पार्टीज पे नहीं जाता, तो ये किटी के लिए और आसान हो जाएगा। किटी सेक्सी सा तैयार होके पार्टी में पहुँचती है तो मिन्हो उसे देखता रह जाता है, पर वहीं किटी देखती है कि डाई भी यूरी की वजह से पार्टी में आया है, लेकिन अभी वो डाई को इग्नोर करते हुए क्योंकि बॉयफ्रेंड की मदद से शराब पी के अपने लिए एक नई डेट ढूंढने निकल जाती है। किटी एक लड़के से बात करने जाती है तो वो किटी को इम्प्रेस करने के लिए यूरी की बेइज्जती करने लगता है, जो किटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो उल्टा उसकी क्लास लगाकर वहाँ से निकल जाती है, जो सब यूरी सुन लेती है। वहीं जब डाई किटी से बात करने आता है तो किटी उसे भी खरी खरी सुना के निकल जाती है, क्योंकि डाई ने उसे नेकलेस भेजने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। किटी उदास हुए एलेक्स को कॉल कर देती है, जो उसके ड्रिंक करने पर परेशान हो जाता है, क्योंकि कोरिया में अंडर एज पार्टी तो क्राइम है, पर ड्रिंकिंग उससे भी बड़ा क्राइम है। एलेक्स उसके लिए परेशान उसे एड्रेस मांगता है, जो नशे की हालत में किटी गलती से प्रोफेसर ली को भेज देती है। वहाँ क्यू की मदद से डाई को पता चल जाता है कि किटी नेकलेस की वजह से गुस्सा है, और वो ये भी समझ जाता है कि नेकलेस गायब करने वाली यूरी है। सीन्स किटी पे शिफ्ट होते हैं, जो यूरी को ऐसे कमाल तरीके से डीजे बनी म्यूजिक चलाता देख इम्प्रेस हो जाती है और डाई और यूरी का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेती है, पर डाई जाके यूरी पे नेकलेस गायब करने पे गुस्सा होने लगता है। तभी प्रोफेसर्स को देख सब वहाँ से भाग निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किटी यूरी के पास जाके उसे किस करती है, पर ये भी उसका मिन्हो की तरह ख्वाब था। स्कूल में डाई के फोर्स करने पर यूरी किटी को नेकलेस वापस करने उसके रूम में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि किटी तो काफी दिन से यहाँ आई ही नहीं, जिस पर यूरी समझ जाती है कि वो बॉयज के साथ उनके रूम में रह रही है। जिस पर स्कूल के बाद पार्टी करने वाले सारे बच्चों को सजा के तौर पर जब लाइब्रेरी बुलाया जाता है तो यूरी वो नेकलेस पहन के वहाँ पहुँच जाती है, जो किटी को बहुत हर्ट होता है। तभी लिम वहाँ आके उस नेकलेस को अपना समझते यूरी को डांटने ही लगती है कि किटी के बताने पर कि ये उसकी मॉम का नेकलेस है, बात कवर करती वहाँ से चली जाती है। ली उसके पीछे जाता है और बहुत नाराज नजर आता है कि लिम ने उसे बताया नहीं किटी उनकी दोस्त की बेटी है। ली के काम से जाने पर सब पढ़ाई छोड़ के गेम्स में लग जाते हैं। तभी मौका देख यूरी किटी से बात करती है, जहाँ दोनों अपनी मॉम्स की हिस्ट्री जानने के लिए उनके ईयरबुक ढूंढने जाती हैं, पर वो वहाँ से गायब थी। जिस पर दोनों लिम के रूम में बुक ढूंढने जाती हैं तो वहाँ उन्हें बुक तो नहीं मिलती, पर यूरी को पता चल जाता है कि जुलियाना को यूरी से दूर करने वाली उसकी अपनी मॉम ही है। अब दोनों आखिरी उम्मीद के साथ प्रोफेसर ली के घर से ईयरबुक लेने चली जाती हैं, जहाँ पीछे से सारे दोस्त उनके लिए जितना हो सके कवर करते हैं। वहाँ ईयरबुक में पिक्चर्स देख किटी को पता चलता है कि उनकी मॉम्स बेस्ट फ्रेंड्स थी, और असल में उसकी मॉम नहीं बल्कि लिम प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो यूरी को कुछ नहीं बताती। वहीं यूरी उसे नेकलेस भी वापस कर देती है और दोनों अपने दोस्तों की मदद से ली की नजर से बच के वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं। सजा खत्म होने के बाद किटी एलेक्स को भी बता देती है कि लिम उसकी माँ है। वहीं यूरी मीडिया को स्कूल के बाहर बुला के उनके सामने डाई से ब्रेकअप करती उसे आजाद कर देती है, ताकि वो किटी के साथ सब सही कर सके, और डाई सीधा किटी के पास जाता उसे किस कर लेता है। यहाँ से डाई और किटी के रिश्ते की वो शुरुआत होती है जिसके लिए किटी यहाँ आई थी, पर अभी भी किटी के दिल में बहुत से सवाल थे जिसका डाई जवाब दे नहीं सकता था, इसीलिए बस उसे किस करता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सब कैंपिंग ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ अब डाई की हरकतों से तंग आई किटी उसके बजाय जाके एलेक्स के साथ बैठ जाती है। डाई को उदास देख यूरी कैंपिंग के दौरान किटी के साथ रूम ले लेती है ताकि इस मसले को हल कर सके, और वहाँ वो किटी को इस फेक रिलेशन का सारा सच बता देती है, ये भी कि वो
लेस्बियन है, जिस पर किटी नाराज होने के बजाय उसके लिए बुरा फील करने लगती है और फाइनली अपनी बहन जो जुलियाना की ही सिटी में है उसकी मदद से जुलियाना को ढूंढने का वादा करती है। पर डाई से अभी भी नाराज रहती है क्योंकि असल में तो डाई ने उसका भरोसा तोड़ा है। आखिर किटी जुलियाना को भी ढूंढ निकालती है, जिस पर यूरी बहुत खुश हो जाती है और किटी का मूड अच्छा करने के लिए डाई एक सरप्राइज डेट प्लान करता है जिसमें यूरी उसकी मदद करती है। जब यूरी किटी को तैयार कर रही होती है तो किटी उसको अपने क्लोज देख बहुत अच्छा महसूस करती है, पर ये फीलिंग वो समझ नहीं पा रही थी। तभी डाई उसे डेट के लिए लेने आ जाता है, जहाँ वो फाइनली सब पीछे छोड़ एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने का प्लान करते हैं। वापस आके किटी के फोन पे जुलियाना की कॉल आ जाती है और उसे जुलियाना के साथ खुशी से बात करता देख यूरी बहुत जेलस फील करती है। कैंपिंग से वापस आके एलेक्स लिम को कन्फ्रंट करता है और सब सच बता देता है, जिस पर लिम परेशान हुए घर जाती है और मजीद इस राज को छुपाने के बजाय अपने हस्बैंड को सब सच बता देती है कि कैसे वो टीनेज में प्रेग्नेंट हुई और अपनी दोस्त का नाम इस्तेमाल करते हुए एक बेटे को जन्म दिया और फिर उसे एडॉप्शन के लिए दे दिया और अब वो उसे मिलने आ गया है। जहाँ इन दोनों की बातें यूरी भी सुन लेती है और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आज भी उसकी मॉम अपने बेटे को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे मुसीबत समझ के जान छुड़वा रही है। आखिर यूरी अपने इस टॉक्सिक परिवार से दूर जाने के लिए घर छोड़ के निकल जाती है और खुल के अपनी मॉम को बता भी देती है कि वो लेस्बियन है। वो किटी और बॉयज के पास रूम में रहने आ जाती है, जहाँ वो उसे अपनी मॉम के बेटे वाली स्टोरी भी बताती है, पर अपनी गलतियों से सीखते हुए किटी ये बात राज ही रखती है कि एलेक्स उसका भाई है। अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए किटी को ज्यादा मेहनत करनी थी, जहाँ उसे पता चलता है कि टैलेंट शो से मिलने वाले 20 मार्क्स उसका काम आसान कर सकते हैं, तो वो उसमें हिस्सा ले लेती है और यूरी उसे कोरियन स्पेशल डांस सीखने में मदद करती है, जहाँ दोनों के और साथ टाइम गुजारने पर किटी की फीलिंग्स मजीद बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो डाई को इग्नोर करने लगती है क्योंकि वो खुद ये फीलिंग्स समझ नहीं पा रही थी, ना ही इस मसले को कैसे डील करे। किटी को पता चलता है कि एलेक्स वापस जा रहा है क्योंकि उसकी माँ उसे अभी भी अपनाने को तैयार नहीं, जबकि उसके पिता को पता ही नहीं कि वो इस दुनिया में आया भी है। ये सारी बातें सुन के लिम काफी इमोशनल हो जाती है और कंपटीशन में किटी की परफॉर्मेंस से बिल्कुल पहले यूरी को ये बता देती है कि एलेक्स उसका भाई है और ये बात किटी जानती थी। अब परफॉर्मेंस करते हुए यूरी किटी से सवाल करने लगती है, जिस वजह से किटी डिस्ट्रैक्ट होके लाइट से टकरा जाती है और उसकी स्कर्ट पे आग लग जाती है, जो देखते हुए मिन्हो हीरोइक एंट्री देते उसे बचाता है। पर ये सब देख डाई जेलस होता उसे रूड हुए वहाँ से भेज देता है, जबकि लिम अब अपनी झूठी फेम को साइड पे रखती हुई अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती उन्हें ली के साथ बाहर ले जाती है। वहाँ किटी डाई को बता देती है कि वो किसी और को पसंद करती है, जो डाई को मिन्हो लगता है, जिस पर वो मिन्हो से लड़ने पहुँच जाता है, पर किटी उसे रोकते हुए कन्फेस कर लेती है कि वो यूरी है, जिस पर डाई बुरी तरह टूट जाता है। लिम ली को बता देती है कि एलेक्स उसका बेटा है और जब उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो ली म्यूजिक सीखने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने वाला था, इसीलिए उसने इस बात को अपने और किटी की मॉम तक ही रखा और फिर एलेक्स को एडॉप्शन के लिए दे दिया। इसके बाद यूरी का उसकी मॉम से रिश्ता भी और मजबूत हो जाता है। किटी एग्जाम में पास तो हो जाती है, पर उसके बॉयज हॉस्टल में रहने वाला राज खुल जाता है, जिस पर उसकी स्कॉलरशिप वापस लेके उसे घर वापस जाने की सजा मिलती है। जब डाई को ये पता चलता है तो वो उसके पीछे एयरपोर्ट जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि वो एक दूसरे का पहला प्यार रहेंगे और किस्मत में हुआ तो दोबारा मिलेंगे। जाने से पहले किटी को यूरी भी मिलती है, जो जुलियाना को पिक करने आई थी। उन्हें साथ देख किटी वहाँ से चली जाती है, पर हम नोटिस करते हैं कि यूरी को जुलियाना के आने की खुशी से ज्यादा किटी के जाने का दुख था। लास्ट सीन में मिन्हो यूरी के साथ प्लेन में नजर आता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह जा रहे थे, जो शायद एक नई जर्नी का स्टार्ट भी है। और इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।